जब खुद की वेबसाइट बनाने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ती है तो उसी के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए आपको डोमेन की भी जरूरत पड़ती है। होस्टिंग तो आपने खरीद ली, लेकिन होस्टिंग खरीदने के साथ आपको एक डोमेन भी चाहिए होगा। वो डोमेन आपको कौन कौन सा मिल जाता है, .com, .in, न जाने कितने तरह के डोमेन्स होते हैं, वो आपको कितनी कीमत पर मिलते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी होस्टिंग कंपनीज है जो कि आपको डोमेन भी प्रोवाइड करती है, जहां से आप उसको परचेज कर सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप डोमेन भी वहीं से परचेज करें जहां से आपने होस्टिंग का प्लान लिया हुआ होगा। क्योंकि कई बार होता क्या है, कुछ कंपनीज जो है वो आपको पहली बार होस्टिंग प्लान खरीदने के साथ 1 साल के लिए जो है डोमेन का जो है वो कोई भी चार्ज नहीं लेती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन आपको कौन सा डोमेन लेना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, क्या वो .com का होना चाहिए, .in का होना चाहिए, वो भी बहुत ही बड़ा मैटर करता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिले। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यह मायने नहीं रखता कि आपका डोमेन कौन सा है, लेकिन बात आती है कि आप उसे इंटरनेशनली पहुंचाना चाहते हैं या नेशनली पहुंचाना चाहते हैं। कई बार होता है क्या, कुछ कंटेंट हमारी वेबसाइट का ऐसा होता है जो कि हम चाहते हैं कि वो विद इन इंडिया, यानी कि सिर्फ भारत में ही लोगों को वह दिखे, या फिर चाहते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए ही है। तो उस समय पर हम जो है .in को जो है रेफर करेंगे, क्योंकि .in जो है वो .india का जो है हमारे बीच मेन आएगा कि वो इंडियन के जो एरिया जो भी इंडिया का एरिया होगा वो उसे अच्छी से कवर करेगा और वहां पे लोगों तक कंटेंट पहुंचाएगा। लेकिन ये नहीं कहता कि इंटरनेशनली वो देखा नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस इंडियन है और हमारा जो कंटेंट है वो इंडियन ऑडियंस के रिलेटेड है तो हम आपको .in को भी रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि इंटरनेशनल यानी कि बाहर के लोगों तक भी देखा जाना चाहिए, तो उसके लिए आप .com जो है वो ले सकते हो। वो काफ़ी जो है आपका नेशनली इंटरनेशनली जो है वो प्रॉपर वे में काम करता है और उसकी जो कॉस्ट है वो .in के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा भी पे करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी न जाने कितने तरह के डोमेन्स आते हैं, तो उसके लिए हम होस्टिंगर की वेबसाइट में विजिट करेंगे और वहाँ पर आपको एक एक करके सभी तरह के डोमेन्स को चेक करवाएंगे। तो हम गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको डोमेन को परचेज करने के लिए सिंपली लिखना होगा होस्टिंगर डोमेन इंडिया। जैसे आप होस्टिंगर डोमेन इंडिया आप लिखेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो होस्टिंगर की जो वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका पूरा वेबसाइट का जो यूज़र इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली अपना डोमेन जो है वो सिलेक्ट करना है या ख़रीदना है और देखना है कि हमारा जो वेबसाइट का नाम हो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ऊपर 3 डॉट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको डोमेन का ऑप्शन सबसे आखिरी में देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा डोमेन नेम सर्च का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो भी डोमेन का नाम यानी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं उससे आप सर्च कर सकते हैं और उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या वो नाम से पहले कोई वेबसाइट बनी हुई है, चल रही है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इनके प्राइजेज़ हैं वो आप देख सकते हो कि .in का अगर आप डोमेन लेना चाहते हो तो आपको 499 रुपये पड़ेगा, और वही जो है आप .com लेना चाहते हो तो 699 रुपये पड़ेगा। .online लेना चाहते हो तो 75 रुपीज़ का पड़ेगा। .shop लेना चाहते हो तो 79 रुपीज़ का, और प्रो लेना चाहते हो तो 299 में, और .xyz आपको 159 रुपीज़ में मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम सर्च कर लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट का माई स्टोर कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सर्च किया माई स्टोर, और माई स्टोर सर्च करने के बाद हम यहाँ पर .in में लेना चाहते हैं तो हमने .in सर्च किया तो माई स्टोर .in की अगर वेबसाइट बनी हुई होगी तो हमें बता देगा, तो हम सिंपली सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आप देख सकते हो कि माई स्टोर .in जो है वो ऑलरेडी किसी के पास डोमेन है, इसलिए हम इस नाम के साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। ये फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिखाया है, ये नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको इसी नाम से वेबसाइट क्रिएट करनी है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि इस नाम से हमने ट्राई किया तो इस नाम से पहले से कोई वेबसाइट बनी हुई है, और आपको भी इसी तरह से चेक करना है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सर्च करना है, और अगर उस नाम से पहले कोई वेबसाइट बनी हुई होगी तो आपको बता देगा, और नहीं तो आप उस डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो हम यहाँ पर और भी कोई रैंडमली नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर एक रैंडमली डोमेन और यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की है, जैसे कि krishnanews.in, तो इस पर हम सर्च करके देख लेते हैं। तो सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे देख सकते हो कि ये डोमेन हमें बता रहा है कि अवेलेबल है। तो जो हमने सर्च किया वो हमें बता रहा है कि इस डोमेन से हम अपनी वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हैं, डोमेन इज़ अवेलेबल। और इसके साथ जो है आपको 499 रुपीज़
का जो है एनुअल यानी कि 1 साल का जो डोमेन है वो आपको 499 रुपये का मिलने वाला है। और वही इसके अलावा आपको और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे अगर आप डॉट ऑनलाइन के साथ जाएंगे तो 75 रुपीज़ पर ईयर का मिलेगा। डॉट ग्रुप पे आपको 759 रुपीज़ का मिलेगा। डॉट IO पर 1239 रुपीज़ का। और इसी तरह से और भी कहीं आपको जो है डोमेन नेम देखने को मिलेंगे, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्पेसिफिकली अपना जो सर्च किया है वो हमें 499 रुपीज़ का मिल रहा है। अब इसको ऐड करने के लिए ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना होगा, नहीं तो आप फेसबुक और गूगल के माध्यम से भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के साथ ही जो है यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि 499 रुपीज़ का आपको पड़ेगा पूरा 1 साल का। और इसको जो है मैक्सिमम आप 3 साल के लिए जो है ले सकते हो, और कम से कम आपको 1 साल का जो है वो लेना होगा। तो 3 साल के लिए अगर आप डोमेन लेते हो तो यही जो प्लान है वो आपको कितने का पड़ेगा, 1897 रुपये का। और वही अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो 499 रुपये का आपको डोमेन मिल जाएगा। अब डोमेन को यहाँ पर आपने पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना लॉगिन कर ले लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपल, गूगल पे। और यहाँ पे जो भी आपको पेमेंट करनी है, जिस माध्यम से करनी है उससे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें UPI से करनी है तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारी 499 रुपीज़ शो कर रहा है। हमारी कंट्री इंडिया है, स्टेट आप डाल लीजिए अपनी, पिन कोड अपने एरिया का डाल दीजिए। और उसके बाद जो हमारा डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है वो आप देख सकते हो सामने। टोटल टैक्सेस जो हमें सरकार को देना है वो 89 रुपीज़ 82 पैसा होगा, जो कि टोटल अमाउंट जो हमारी बनती है वो 588 रुपये यानी कि 588 रुपीज़ 82 पैसा जो है हमें पे करना होगा। तो टैक्स विक्स लगा के आपको 588 रुपीज़ 82 रुपीज़ में .in का जो डोमेन है वो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा पूरा 1 साल के लिए। अब इसको पेमेंट करने के लिए आप सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप रेकमेंड हो जाएंगे पेटीएम मेथड में, जिसके बाद उसकी पेमेंट करके आपका जो यहाँ पे डोमेन आपको मिल जाएगा और उसके साथ आप अपनी वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हो।